नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी पिछले लगभग 2008 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे जितने भी क्वेश्चन हैं उसका पैटर्न हम लोग जानेंगे, उस सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी सीरीज में रोज हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेट, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, तो ये है गेहूं। विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? गेहूं है। जबकि भारत में अगर कहा जाए तो हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। वहीं कॉफ़ी की बात करें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील से होता है। किस देश से? ब्राज़ील से। चाय, तो चाय इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? ये चीन से होता है। उसके बाद भारत से। गन्ना की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन इसका भारत से होता है। कहाँ से? भारत से होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम जो ओलंपिक खेल था यह हुआ था यूनान में। कहाँ हुआ था? यूनान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन यूनान में हुआ था 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व। वहीं अगर आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1896 ईस्वी में। कहाँ? 1896 ईस्वी में। और इसे शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो पीरे डी कोबार्टिन को जाता है। वहीं बात करें 1896 का जो ओलंपिक हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। चलिए अच्छा, अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC इसका मुख्यालय कहाँ? लोसाने स्विट्जरलैंड। लोसाने स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस वाक, जो जर्मनी के हैं। चलिए अच्छा, कभी कभी इसका जो है लोगो भी पूछ लिया जाता है। इसके झंडे में जो है 5 कलर हैं। पांचों कलर पांचों महादेश को डिनोट करता है। नीला जो कलर है, नीला कलर, यह यूरोप के लिए। वहीं बात करें पीला कलर, येलो कलर जो है यह एशिया के लिए है। और ब्लैक तो काला, यह अफ्रीका के लिए है। काला कलर जो है यह अफ्रीका देश के लिए है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा देश, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा कलर। और अमेरिका की बात करें तो लाल। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इस महान खिलाड़ी में से एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए, तो वो महान खिलाड़ी कौन है? तो इसमें है फेल्प्स, माइकल फेल्प्स जो है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेल्प्स। इन्होंने ओलंपिक खेल में संपूर्ण जो है 10 अंक प्राप्त किए थे। और ये एक तैराक हैं, यह एक तैराक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता, तो अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में जो पदक जीता था वह किस इवेंट में जीता था? तो वह जीता था शूटिंग में। किस में जीता था? शूटिंग में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, और ये जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो एक क्रिकेट टेस्ट मैच की बात हो रही है, सर्वाधिक विकेट जो है यह कुंबले के नाम है। किसके नाम है? अनिल कुंबले के नाम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत यह कहाँ है? दुबई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में है। दुनिया की 10 ऊंची इमारतों में 9 तो एशिया में ही है। बुर्ज खलीफा जो दुबई यानी UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात UAE में है, और यह दुनिया का सबसे ऊंची इमारत है। और इसकी ऊंचाई है 2722 फीट। 2722 फीट इसकी ऊंचाई है। वहीं दूसरा अगर पूछा जाए तो यह संघाई टावर है, जो चीन के संघाई शहर में स्थित है, और इसका ऊंचाई है 2073 फीट। 2073 फीट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है वाशिंगटन DC। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। अमेरिका स्थित यह जो लाइब्रेरी है इसका नाम क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ
कांग्रेस। इस पुस्तकालय में लगभग 16.2 करोड़ पुस्तकें हैं। 16.2 करोड़ पुस्तकें हैं। वहीं भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय पूछा जाए तो कलकत्ता में है। कहाँ है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में है, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया। 1948 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के अनुसार टोक्यो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला अगर पूछा जाए देश तो वह हो जाएगा वेटिंगटन सिटी। वेटिंगटन सिटी हो जाएगा। वहीं विश्व में सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो वह लंदन हो जाएगा। क्या? लंदन। वहीं भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा मुंबई। भारत में हो जाएगा सर्वाधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। वहीं हम लोग जानते हैं जनसंख्या की बात आई तो 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। और दिल्ली की बात करें तो भारत में सर्वाधिक घनी आबादी यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल यह बिहार में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? बिहार में है। बिहार में गंगा नदी पर बना है महात्मा गांधी सेतु, देश का तीसरा सबसे लंबा पुल। इसकी लंबाई 5750 मीटर। यह पुल पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। वर्तमान में अगर अभी करंट में पूछा जाए, ये चूँकि ये क्वेश्चन 2012 का है, ये क्वेश्चन 2012 का है। अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो सबसे अगर लंबा पुल है भूपेंद्र हजारिका पुल। भूपेंद्र हजारिका पुल या ढोला सादिया सेतु ब्रिज जो असम में है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, असम में है। चलिए और वहीं दूसरा अगर पूछा जाए फिलहाल अभी ये जो पुल है बिहार का ये गांधी सेतु ये तीसरे नंबर पे है। पहला पे तो भूपेंद्र हजारिका है, दूसरा पे अरुणाचल प्रदेश में पुल बना है। किस नदी पर? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी पे बना है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ये भूपेंद्र हजारिका की बात करें तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य यह हो जाएगा राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? राजस्थान। इसके बाद नंबर आता है किसका? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। किसका आता है? महाराष्ट्र का नंबर आता है, यह तीसरे नंबर पे है। उसके बाद यूपी और गुजरात का नंबर आता है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे एक नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अच्छा बिहार, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का जो है वर्तमान में क्षेत्रफल है। वहीं बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान पे आता है? राज्यों में 12वें स्थान पे आता है। राज्यों में 12वें स्थान पे आता है। और बिहार के अगर जिला की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा क्षेत्रफल है शिवहर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोराह यह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदियों का, यहूदी धर्म का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तोराह के अनुसार यहूदी जाति का उद्भव पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है। वहीं बात करें विभिन्न धर्मों के अगर पवित्र ग्रंथ की बात करें तो भगवत गीता यह हिंदू धर्म का हो जाएगा। भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वहीं बात करें इस्लाम का तो इस्लाम का क्या हो जाएगा? ये ईसाई हुआ तो ईसाई का बाइबल हो जाएगा, बाइबल। इस्लाम का हो जाएगा कुरान। और वहीं बात करें फारसी का तो फारसी का पवित्र ग्रंथ होता है ज़िंदा अवेस्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मेरी कॉम यह किस खेल से जुड़ी है? तो यह एक मुक्केबाज है यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मेरी कॉम इनका संबंध मणिपुर राज्य से है, पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, वहाँ से इनका संबंध है। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था
ओलंपिक गेम में मेरी कॉम ने भाग लिया था और वह हार गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में वह हार गई थी। 48 से 51 भार वर्ग वाले मेरी कॉम को प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की एग्रिड लोरेना ने हरा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्रीन पार्क कानपुर। ग्रीन पार्क एक स्टेडियम है, किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट का एक स्टेडियम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका है? क्रिकेट का स्टेडियम। वहीं कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, यह अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में है। वहीं बात करें अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यह लखनऊ में बना है। कहाँ बना है? लखनऊ में बना है। वहीं बात करें अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पहले नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला मैदान ग्राउंड, तो यह दिल्ली में है। वहीं किनन स्टेडियम जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में है। वहीं बात करें मोइनुल हक स्टेडियम, यह बिहार पटना में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो जीव मिल्खा सिंह यह किस खेल से जुड़े हैं? गोल्फ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक भारत के प्रोफेशनल गोल्फर हैं और जीव मिल्खा सिंह 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाले ये पहले प्रोफेशनल गोल्फर भी बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2006 का पूछा जा रहा है, तो इसकी मेजबानी किया था ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। वहीं अभी हाल फिलहाल में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, इसका आयोजन हुआ था कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये चूंकि 12 का क्वेश्चन है, तो 2014 का एशियाई खेल इसका मेजबानी किसने किया था? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसके सेनापति कौन थे? बख्त खां। कौन थे? बख्त खां इसके सेनापति थे। वहीं बात करें तात्या टोपे, ये नाना साहेब का सेनापति थे। नाना साहेब ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? कानपुर से इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा इनमें जो है कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था और ये इसका संपादन अंग्रेजी में होता था। किस भाषा में? अंग्रेजी में होता था। वहीं बात करें गांधी जी ने हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीज और पाथवे टू गॉड, ये सारे जो है इसका संपादन और लेखक किसने किया था? गांधी जी ने किया था। वहीं बात करें इंडिपेंडेंस, तो इसका संपादन किया था मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और संवाद कुमुदी, तो इसका संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था। और तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठा, केसरी और मराठा का संपादन किया था। केसरी यह मराठी भाषा में था, जबकि मराठा यह अंग्रेजी भाषा में था। कौन सा भाषा में? अंग्रेजी में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। इसे इनका पूरा नाम था वोमेश चंद्र बनर्जी। हम लोग जानते हैं इसका जो है कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। वहीं 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था गोखले ने। किसने किया था? गोखले ने उसकी अध्यक्षता किया था। वहीं बात करें 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था, जो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रूपी। क्या नाम है? श्रीलंकाई रूपी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि श्रीलंका की राजधानी पूछा जाए
तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। जबकि बात करें भूटान के मुद्रा का क्या नाम है, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है, न्यूल ट्रम। वहीं बात करें बांग्लादेश का टका, मालदीव का मालदीव रुपया, म्यांमार का क्यात और रूस का रूबल। रूस का क्या है, रूबल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार की बात करें तो यह दक्षिण एशिया का देश है। म्यांमार के उत्तर में कौन सा देश है, चीन है, उत्तर में चीन है और पश्चिम में भारत है। पश्चिम में कौन सा देश है, इंडिया है। वहीं बात करें दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है और पूरब दिशा में थाईलैंड है। म्यांमार के पूरब दिशा में थाईलैंड है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नैप्तियो, और म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात। क्या है, क्यात। चलिए एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो इसमें कोई भी जो देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चारों ऑप्शन में कोई देश नहीं। यूरोपीय संघ में कुल 27 देश है। कितने देश हैं, 27 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, माल्टा, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन और स्लोवानिया। ये 27 देश हैं। वहीं बात करें सबसे अंतिम में शामिल हुआ था क्रोएशिया 2013 में। इसका जो है यूरोपीय संघ, इसका जो है स्थापना कब किया गया, 1993 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और वर्तमान में यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए अगला देश। प्रश्न है एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया की बात हो रही है, तो एशिया में वर्तमान में 48 देश है, 48 कंट्री। ऑप्शन में नहीं है, इसे सुधार लीजिएगा। 48 कितने देश हैं, 48 देश हैं। जबकि यूरोप में कितने देश है, 46 कंट्री है। सबसे अधिक देश किस महादेश में है, तो अफ्रीका में है। कुल 54 देश है अफ्रीका में। कितने हैं, 54 देश हैं अफ्रीका में। वहीं बात करें उत्तरी अमेरिका में 29 देश, कितने हैं, 29 देश हैं। और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। कितने हैं, 12 हैं। तो पूरा याद रखना है। एशिया में है 48, यूरोप पे है 46, सबसे अधिक है अफ्रीका में, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में 29 और दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, इसका जिम्मेवार कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित भी हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? शहर की बात हो रही है, तो मुंबई में दूसरे राज्यों के सबसे अधिक प्रवासी रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो कौन सा जो है नेता ने ऐसा कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल सिब्बल ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल सिब्बल जो एक भारतीय नेता है, इन्हें सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले उसे समीक्षा करने का निर्देश दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हुई? ये 2012 का प्रश्न है, तो 12 की बात है, तो 2012 में मृत्यु हुआ था देवानंद का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनका, देवानंद का। चलिए अगला प्रश्न। कोलावेरी डी जो गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ था, किस भाषा की फिल्म से है? तो ये कौन सी भाषा की फिल्म से? तमिल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल से है। यह तमिल फिल्म था 3
उसी का यह गाना था, उसी का यह गाना था। इसके संगीत इसका संगीत किसने तैयार किया था? अनिरुद्ध रविचंद्रन ने। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस गीत को तमिल एक्टर धनुष ने, जो रजनीकांत का दामाद है, गाया था। किसने गाया था? धनुष ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है, यानी P का फुल फॉर्म क्या होता है? तो P का फुल फॉर्म क्या होता है? P का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PNR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो P का क्या हो जाएगा? जो है पैसेंजर। वहीं बात करिए, इसमें जो है 10 अंक के पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। PNR जो है 10 डिजिट का होता है, जिसे यात्री की पूरी डिटेल छुपी होती है। इसमें यात्री का पूरा डिटेल्स होता है। प्रथम 3 डिजिट से पैसेंजर का रिजर्वेशन किस जोन से हुआ है का पता चलता है। प्राइड एंड प्रीजुडिस इनके द्वारा, यानी किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ऑस्टिन। कौन है? ऑस्टिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्राइड एंड प्रीजुडिस उपन्यास के लेखक है जेन ऑस्टिन। इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में। JK रोलिंग सबसे महत्वपूर्ण लेखिकाओं में से एक है जिन्होंने हैरी पॉटर उपन्यास लिखा था। हैरी पॉटर किसने लिखा था? तो ये लिखा था JK रोलिंग ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो 3 मिस्टेक्स ऑफ आवर लाइफ ये लिखा है चेतन भगत ने। किसने लिखा? चेतन भगत ने लिखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं चेतन भगत के द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें तो 5.7 वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स बहुत बार एग्जाम में है। 2 स्टेट्स तो बहुत बार एग्जाम में है। मेकिंग इंडिया ऑसम, 1 इंडियन गर्ल, 1 अरेंज मर्डर और इंडिया पॉजिटिव, ये सारे जो है पुस्तक लिखे हैं चेतन भगत जी ने। वहीं खुशवंत सिंह की बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखा है इंदिरा गांधी रिटर्न, ट्रेन टू पाकिस्तान, ब्यूरियल एट सी, ये सारी पुस्तक लिखे हैं खुशवंत सिंह ने। वहीं बात करें मुल्क राज आनंद, तो कुली बहुत बार एग्जाम में है। कुली के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो क्वीन ऑफ टॉक किसका नाम है? तो ये नाम है अपराहन विनफ्राई। अपराहन विनफ्राई का उपनाम है क्वीन ऑफ टॉक। तो याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्हें इसके लिए 2006 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? जर्मन बेकरी विस्फोट कांड 2010 यह किस शहर में हुआ था? तो यह पुणे में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था? पुणे हुआ था 13 फरवरी 2010। 13 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो रिसर्च इन मोशन यह किसके निर्माण से संबंधित है? तो यह ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। तो शुंगलू समिति ये जो है किसके लिए इसका नियुक्त किया गया था? तो ये 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारी घोटाला हुआ था, तो उसी के जांच के लिए जो है ये शुंगलू समिति, VK शुंगलू जो महालेखा परीक्षक थे उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स यानी नियाग्रा जलप्रपात यहाँ स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात यह USA में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नियाग्रा USA कनाडा की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 53.6 मीटर है। 53.6 मीटर है। वहीं यह किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है।
नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। वहीं एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, किस नदी पर है? केरो नदी पर है। कौन सी नदी पर है? केरो नदी पर है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को किया गया था। 1932 ईस्वी को किया। वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वह नवः स्पृशम दीप्तमम संस्कृत में है, जिसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। इसे गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है? तो इसमें ब्राजील, रूस, चीन है, ब्रिटेन नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में किया गया। शुरू में ये ब्रिक्स था, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और इसमें एस जोड़ा गया, ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स में कुल कितने देश अभी हैं? 5 देश हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो ये नाम से ही बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। हम लोग जानते हैं, जिसका अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। वहीं राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल है, और इसका अगर साइंटिफिक नाम पूछा जाए तो लिनम्बो न्यूसीफेरा गॉटन। वहीं राष्ट्रीय पशु बाघ है, और इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो पेंथरा टाइग्रिस लिनायस। वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका साइंटिफिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। वहीं राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए, और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो यह है गंगा डॉल्फिन। कौन सा? गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, ये चूंकि 42 नंबर प्रश्न है तो ये हम लोग देख ही लिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेर। क्या हो जाएगा? 4 शेर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में जो बनाया गया अशोक स्तंभ, उससे लिया गया है। किससे? अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो 1922 में हम लोग जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना किया था 1922 ईस्वी में। तो संस्थापक नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें ये किया क्यों गया था इसकी स्थापना, तो हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चोरा चोरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और CR दास जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो 1932 में पाकिस्तान का नाम यह दिया था चौधरी रहमत अली ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता अगर पूछा जाए तो ये चौधरी रहमत अली, जो लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। उन्होंने एक पैम्पलेट भी छपवाया था जिसमें लिखा था अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। पाकिस्तान की अगर फुल फॉर्म जो है ये, उसमें जो पाकिस्तान बना था उसमें पी का मतलब था पंजाब, पी का मतलब था पंजाब, ए का मतलब था अफगानिस्तान, की का मतलब था कश्मीर, एस का मतलब था सिंध, टन इसका मतलब था बलूचिस्तान को मिलाकर पृथक राज्य बनाने का विचार दिया गया था। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था।
जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। 1975 25 जून 1975 ईस्वी को इसकी घोषणा किया गया था और लगभग 21 महीनों तक रहा था। 21 महीनों तक यह रहा था। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। भारत में अब तक कुल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कितने बार? 3 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय यानी भाग हैं? तो 22 भाग हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान को अगर अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग थे और 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में अगर बात करें अनुच्छेद क ख जो जोड़ा गया है उसे अगर मिला के कहा जाए तो लगभग 448 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और क ख मिला दिया जाए तो 25 भाग हैं। ओरिजिनल में 22 भाग वर्तमान में है। अनुसूची जो पहले 8 था शुरू में, अभी 12 अनुसूची है। कितने हैं? 12 अनुसूची। अगला प्रश्न है भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो दोहरी नागरिकता इसकी स्वीकृति कब हुआ था? तो इसकी स्वीकृति हुआ था 2005 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी वर्णन है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने, अपवाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश है, प्रावधान किए गए थे जब तक कि उनके गृह देश में अस्थायी कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 19 में वर्णित है और इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का स्वतंत्रता। हम लोग जानते हैं जो है मौलिक अधिकार यह संविधान के भाग 3 में है। किसमें? संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35। मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार को मूल यानी मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ था, यानी आरटीआई कानून जो है वह किस वर्ष प्रभावी हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 2005 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकारों के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। आरटीआई विधेयक भारत के संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और यह प्रभावी हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुलाते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारत के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसमें है? 108 में। वहीं अनुच्छेद 118 का 4 में संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता की चर्चा है, जो कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष को यह दायित्व सौंपा जाता है। वहीं बात करें यह विधेयक संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाए तो वह दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, दूसरा 1978 ईस्वी में बैंक सेवा आयोग विधेयक के लिए और तीसरा 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के
पास कराने के लिए। तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हम लोग फिर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ताकि हमें समझ में भी आ जाए कि कौन से चैप्टर के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा मिलते हैं कि किससे कितने प्रश्न आते हैं। उस लेवल से हम लोग को तैयारी करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।